अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी संडे, आज संडे का दिन है। सैटरडे की रूटीन शेयर नहीं की मैंने। और ना अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजे का, और बच्चे वगैरह नहा के सब चले गए थे। और मैं बस अब सफाई करूँगी और ना फिर खाना बन के पहले सोच रही हूँ खाना बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ये घर पर होते हैं ना, तो फिर ये कहते हैं जो खाना बना रहे हो वो रेडी हो जाए। तो फिर मैं पुलाव की अपनी मैंने रात को ही बना दी थी। अब मैं सिर्फ चावल उसके अंदर डालने हैं इनको, बाकी काम करना है। तो सफाई एक सोच रही हूँ एक दफ़ा के पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर करती हूँ। नहीं तो पहले चावल बना लेती हूँ, कुछ तो करूँगी। पहला काम टाइम के ऊपर है, क्योंकि चावल आधा घंटा पीते हैं ना, तो उस हिसाब से ही फिर बनाना पड़ेगा। और घर तो अभी खैर बिखरा हुआ है, इतना नहीं बिखरा हुआ क्योंकि मैं साथ के साथ समेट देती हूँ। और बच्चे भी नहा के चले गए हैं, तो उनकी भी सारी चीज़ें समेटनी है। बस चादर से करनी है, झाड़ू लगानी है, तो इतना काम। चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर में सफाई करने के बाद। पुलाव की रेसिपी दिखाती हूँ। किचन तो खैर फैला हुआ है। सुबह में चाय पिए, सिर्फ चाय पिए मेरे बच्चों ने अभी, और बिस्किट खाना, नाश्ता नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी खाना बना दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं झाड़ू लगाने लगी थी। मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ इतने। ये मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, दरवाज़ा बंद है ना अंदर, तो वो आराम से सो जाते हैं, फिर शोर नहीं जाता अंदर। ये बच्चे ना वरना बहुत शोर मचाते हैं। खैर अभी तो मैंने बच्चों को नीचे भेज दिया था। मैंने कहा जाओ तुम लोग नीचे जाओ, थोड़ी देर के लिए मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो राफ़े भी ना बार बार कचरे में आता है, इधर उधर जाता है, बहुत तंग करता है मुझे। तो इस जैसे ना फिर मुझे इरिटेशन सी होती है। और फिर यहाँ आज हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो वो ना सारा ये कूड़ा उड़ के ना वापस आता है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी से ना बाहर निकाल रही थी। ये देखें, आपको रैपर उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ना बहुत जल्दी कचरा ना वापस आता है, इस वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले यहाँ से कर लूँ। फिर यहाँ का दरवाज़ा बंद करके फिर मैंने दूसरे रूम की ना सफाई करी, झाड़ू लगाई थी। अभी मैंने बेसन वगैरह कुछ भी नहीं धोया था। मैंने कहा पहले ना चावलों का कर लूँ, क्योंकि फिर इसके बाबा उठेंगे तो वो फिर खाना ही मांगते हैं। वो नाश्ता नहीं करते, उनका दिल नहीं करता। वो कहते हैं चले खाने में टाइम भी है तो खाना रेडी कर दो, खाना खाएंगे एक साथ ही। आपको पता उन्होंने चाय भी नहीं पी थी इस दिन, कह रहे थे बस खाना खा लिया बहुत है, जबकि मैंने उनकी चाय रखी हुई थी। मैं अपनी बनाती हूँ तो उनके लिए एक कप अलग से रखती हूँ क्योंकि वो इतने शौकीन नहीं है चाय के, कभी पी लेते हैं कभी नहीं पीते, इस वजह से। तो अब मैंने कहा पहले पतीला धोया था चावल पकाने के लिए। यखनी तो मैंने रात को चढ़ाई थी ना, तो वो बन गई थी, बस अभी गरम करने के लिए रख दी थी मैंने यखनी, क्योंकि तायरा फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा चल अच्छे से गर्म हो जाएगी। इतने में और काम कर रही हूँ, जितनी देर में मैंने झाड़ू लगाई तो यखनी गर्म हो गई थी। ये थी बड़े के गोश्त की यखनी थी। मेरा भी दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए पुलाव खाए हुए, तो मैंने कहा चलो आज संडे है तो आज बनाते हैं। तो ये पतीला मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से अब मैं प्याज लेने गई थी, तो इस वजह से ये वीडियो में खाली किचन ही आपको नज़र आ रहा है। ये देखें राफ़े आ गया, इतनी सी देर में ये राफ़े आ गए। और ये देखो मैंने प्याज रख दी है, गरम मसाला ज़ीरा डाल के ये यखनी रेडी है। दूध मैंने अलग से पकाया था, ये प्लेट में ठंडा करने लगा थोड़ा सा दूध। ये चावल भिगो दिए हैं मैंने अपने, और ये दूध इस वजह से अलग से ठंडा किया। और बर्तनों का ढेर देखें, दूध ना माहीन पिएगी, इस वजह से वो गर्म था तो मैंने थोड़ा सा अलग निकाला कि ठंडा हो जाए दूध। तो ये देखें चाय भी जो मैंने अलग से बड़ी पतीली में रखी थी उसको छोटे बर्तन में डाल दिया, क्योंकि वो फिर धोऊंगी ना दूध पकने के लिए, फिर लाएंगे इसके बाबा दोबारा उठ के, तो वो फिर एक ही पतीली है उसमें ही मैं दूध पकाती हूँ। यानी ये दूध की ही पतीली है मेरी, इसके अंदर और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ दूध पकाती हूँ। तो ये प्याज भी फ्राई हो रही थी हल्के हल्के, तो बल्कि मैं चटनी बनाना भूल गई और लाइट भी चली गई तो ना। और आपको पता है चटनी तो मेरी ना लाजमी चाहिए होती है। अब तो चावल हैं तो ज़रूर है, लेकिन उस दिन की रखी थी चटनी, मैंने कहा ये ना ख़राब हो जाए, तो लेकिन वो सही थी, लाइट चली गई तो मैंने कहा अल्लाह करे वो चटनी सही हो। वैसे तो फ्रिज में ही रखते हैं, लेकिन वो टमाटर होते हैं ना उसके अंदर,
तो वो ख़राब होने का डर होता है, लेकिन वो सही थी। तो ये देखें मैं यखनी में हल्की सी प्याज ब्राउन हुई तो मैंने बोटियाँ डाल दी थी उसके अंदर। मैंने कहा फिर वो एकदम तेज़ फ्राई हो जाती है ना तो वो पुलाव का रंग ना ब्राउन ब्राउन हो जाता है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं वाइट पुलाव होना चाहिए, ब्राउन कलर नहीं पसंद। तो ये मैंने बोटियाँ डाल दी हैं। अब यखनी मैं बाद में छान दूँगी। अच्छा, ये कुर्बानी के गोश्त का पुलाव हुआ है तो ये हड्डियाँ मैंने थोड़ी सही डाली थी, क्योंकि पुलाव में ना हड्डियाँ डलती हैं तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये छन्नी मैंने निकाली थी, इसके अंदर छान लूँगी मैं यखनी को ना। और ये देखें राफ़े चूल्हे के पास आ रहे हैं। सबसे बड़ा डर होता है इनका चूल्हे के पास आने का ना, तो इस वजह से ये देखें यखनी मैंने छान दी। यखनी मैंने अब छान दी है छन्ने में। अब इसमें ये होगा जो बारीक प्याज और वैसे सौंफ धनिया तो मैं पोटली बना के डालती हूँ इसके अंदर, लेकिन ना जो प्याज वगैरह होता है उसका तो चूरा सा हो ही जाता है ना नरम होके, तो वो फिर नहीं आता है इसके अंदर। फिर जो बोटियाँ रह गई थी छोटी छोटी वो मैंने बाद में डाली। मैं चिकन क्यूब्स लेकर आई थी, ये 2 चिकन क्यूब्स मैं लाजमी डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये ना पुलाव का। बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है पुलाव इसमें ना। तो और आपको पता है अभी बस ये मैं रिकॉर्डिंग कर ही रही थी कि मेरी लाइट चली गई मेरे। बस फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अल्लाह कोई भी ना वीडियो मेरी पूरी नहीं रिकॉर्ड होती है, हमेशा मेरी लाइट बंद हो जाती है। और ना फिर मेरा दिल इतना उदास हुआ, मैंने कहा आज मैंने सोचा ये देखें गई लाइट। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं अपने बच्चों को कह रही थी देखो लाइट चली गई, अब अंधेरा हो गया। बस फिर वो जब तक की थी ये शाम में, फिर रात में हम बच्चों को ले थोड़ा सा बच्चे भी घूम फिर लेते हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? ये न्यू मेहरान आइसक्रीम खुली है, बहुत अच्छी है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।